हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कार का पेडल्स के बारे में, स्टीयरिंग व्हील के बारे में और गियर लीवर के बारे में। ये कैसे काम करता है वही मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। और जो नए ड्राइवर है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इस वीडियो की एंड तक। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक नए ड्राइवर जो होता है उनको पहले कुछ चीज़ों को पता होना चाहिए जो बिल्कुल नए नए हैं। फर्स्ट थिंग, ये स्टीयरिंग व्हील के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, गियर नॉब के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड थिंग, दैट इज़ कॉल्ड हैंड ब्रेक। एंड फोर्थ थिंग, ये पेडल्स। इससे ज़्यादा चीज़ के बारे में आप पता करने का कोशिश मत कीजिए जब आप नए नए गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। इससे ज़्यादा चीज़ के बारे में आप पता करने चाहेंगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन घुस जाएगा और आप कंफ्यूज्ड होने लगेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 पेडल्स हैं। इसे कहते हैं एक्सीलरेटर पेडल, कुछ लोग इसे रेस पेडल भी कहते हैं। इसे कहते हैं ब्रेक पेडल एंड इसे कहते हैं क्लच पेडल। और यहाँ पे कवर के अंदर एक पेडल है। कुछ कार में ये रहते हैं, कुछ कार में नहीं रहते। इसे डेड पेडल कहते हैं। तो आपको ABC ये 3 पेडल के बारे में पता होना चाहिए। एक्सीलरेटर पेडल का काम है इंजन का RPM को बढ़ाना। अगर आपका कार गियर में रहता है तो आप एक्सीलरेट करेंगे या रेस करेंगे तब आपका कार का स्पीड बढ़ते जाएगा। और अगर आपका कार न्यूट्रल में रहेंगे और फुल क्लच में रहेंगे तब आप अगर एक्सीलरेट पेडल को प्रेस करेंगे तो इंजन का RPM तो बढ़ेगा मगर कार का स्पीड नहीं बढ़ेगा। इसमें एक्सीलरेटर पेडल का काम है इंजन को रेस करना और इंजन का RPM को बढ़ाना। अगर आप एक्सीलरेटर पेडल को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कार का इंजन का RPM बढ़ेगा। और अगर आपका कार उस समय गियर में है तो कार का स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और अगर आपका कार न्यूट्रल में है और फुल क्लच आप दबा के रखे हैं तब अगर आप एक्सीलरेट पेडल प्रेस करते हैं तो इंजन का RPM तो बढ़ेगा मगर कार का स्पीड उसमें नहीं बढ़ेगा। एक्सीलरेटर पेडल का फीलिंग्स कुछ स्प्रिंग टाइप का होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कार में बहुत सॉफ्ट फीलिंग देता है। तो ये फीलिंग्स को आपको पता होना चाहिए कि इसे प्रेस करने के टाइम किस तरह का फीलिंग्स होता है। दूसरा पेडल है ब्रेक पेडल। इसका फीलिंग थोड़ा हार्ड होता है। इसे अगर आप प्रेस करेंगे चारों व्हील्स का ब्रेक एक साथ इसमें लग जाता है। ब्रेक पेडल का एक खासियत है, ब्रेक में वैक्यूम बूस्टर होता है। अगर आप कार का इग्निशन ऑफ करके बार बार ब्रेक पेडल को प्रेस करेंगे तो किसी एक वक्त में ब्रेक पेडल हार्ड हो जाता है। और मैं आपको कहूँगा, अगर आप ढलान से गाड़ी चलाता है कभी इंजन को बंद मत कीजिए। ढलान में अगर आप इंजन बंद कर देते हैं और उस वक्त अगर ब्रेक पेडल प्रेस करने के टाइम आप ये देखते हैं ब्रेक पेडल हार्ड हो गया तो आपके साथ किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। और तीसरा चीज़ है सबसे वर्सेटाइल पेडल जिसे कहते हैं क्लच पेडल। क्लच पेडल का काम ये है इंजन को गियर बॉक्स से रिलीज़ करना। जब भी आप क्लच पेडल को प्रेस करेंगे आपको लगेगा कि इंजन गियर बॉक्स से रिलीज़ हो गया है। मैं ये 2 सिचुएशन में प्रेस करता हूँ। सिचुएशन नंबर 1, जब मैं गियर चेंज करता हूँ गियर लीवर के मदद से तब मैं फुल क्लच करता हूँ। और सिचुएशन नंबर 2, जब गाड़ी रुकने की जैसी हो जाती है, गाड़ी का स्पीड बहुत स्लो हो जाते हैं तब मैं क्लच पेडल को प्रेस करता हूँ ताकि कार का इंजन बंद ना हो जाए। दोस्तों, एक्सीलरेटर पेडल को हर वक्त बहुत ज़्यादा प्रेस करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे या नॉर्मल 20, 30 या 40 स्पीड में चलाएंगे तब जस्ट इतना सा प्रेस करने से ही आपका काम हो जाता है। कभी कभी बहुत दोस्त क्या करते हैं, उनको पता नहीं रहता है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड में डाल देते हैं तो गाड़ी बहुत ज़ोर से भागना शुरू कर देता है। तो इस टाइप का सिचुएशन में कभी कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो आप पहले इसको देख लीजिए, आप इसको महसूस कर लीजिए कि ये कितना प्रेस होने से कितना दूर निकलता है। दोस्तों, ब्रेक पेडल के बारे में भी मैं सेम बात कहूँगा। ब्रेक पेडल को भी बहुत ज़्यादा प्रेस करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ब्रेक थोड़ा प्रेस करने से ही ब्रेक लग जाता है। इमरजेंसी सिचुएशन जब आता है तब आपको ब्रेक को हार्ड प्रेस करने का ज़रूरत पड़ जाता है। दोस्तों, मैनुअल कार में क्लच पेडल प्रेस करने का बहुत ही ज़रूरत पड़ जाता है। क्लच पेडल में ब्रेक पेडल में थोड़ा प्ले है। आप इसे अगर थोड़ा टच करके रखेंगे आपके पैर से तो ये प्रेस नहीं होता है।
जनरली बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, वो क्लच को ऐसे हाफ प्रेस करके रखते हैं और गाड़ी चलाते हैं। इस टाइप के सिचुएशन में क्लच बहुत घिस जाता है और ये पेडल बहुत हार्ड होना शुरू हो जाता है और इससे गाड़ी का परफॉर्मेंस भी ख़राब होता है। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, जब मैं गियर चेंज करता हूँ तब मैं क्लच को फुल प्रेस कर देता हूँ टिल इट रीचेस टू द फ्लोर, देन मैं इसे धीरे से रिलीज़ कर देता हूँ। और जब किसी कारण अगर गाड़ी रुकने की टाइप का सिचुएशन हो जाता है तब भी मैं इसे फुल प्रेस कर देता हूँ। कभी कभी मेरा पैर, मेरा लेफ़्ट फुट इस क्लच के ऊपर टच होकर रखते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी गियर चेंज करने का ज़रूरत पड़ता है, किसी अगर भीड़ रास्ता होता है और कहीं पर भी इस टाइप का सिचुएशन होता है, तब मैं मेरा पैर को यहाँ पर टच करके रखता हूँ ताकि मैं तुरंत इसे प्रेस कर सकूँ और तुरंत गियर को चेंज कर सकूँ। इसका मतलब ये नहीं है मैं इसे हाफ प्रेस करके गाड़ी चलाता हूँ। हाफ प्रेस करके गाड़ी चलाना एक अच्छा हैबिट नहीं है। और दोस्तों, अगर आप देखेंगे किसी कार में ये क्लच पेडल बहुत हार्ड है, बहुत ज़ोर से प्रेस करना पड़ता है, तो आप समझ जाएंगे उस कार का जो ड्राइवर है उनको क्लच हाफ प्रेस करके चलाने का हैबिट है। नॉर्मली ये क्लच प्लेट का काम 1,00,000 किलोमीटर तक नहीं आता है आप अगर क्लच को सही तरीके से प्रेस करते हैं तो। दोस्तों, मैक्सिमम मैनुअल कार में गियर लीवर कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर ऐसे नंबरिंग रहता है और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन्स आपको दिख रहा है, इसे गियर का स्लॉट भी आप कह सकते हैं। कुछ कार में जहाँ पर छठे गियर है वहाँ पर कभी कभी यहाँ पर 6 नंबर का गियर रहता है, कभी कभी यहाँ पर 6 नंबर का गियर रहता है। वॉक्सवैगन का कार में, जैसे वॉक्सवैगन पोलो है, उसमें रिवर्स का गियर कभी कभी यहाँ पे मेंशन होता है। बट मेनली इसका मेकानिज़्म कुछ ऐसा है, इसे प्रॉपर स्लॉटिंग करना पड़ता है जहाँ पर इसका गियर नंबर लिखा होता है। दोस्तों, ड्राइविंग शुरू करने से पहले आप गियर चेंज करना प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आप कार का इंजन ऑफ करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले समझ लेते हैं गियर को कैसे चेंज करना पड़ता है। अभी आप देख रहे हैं गियर बिल्कुल मिडिल का पोजीशन में है, इसका मतलब ये न्यूट्रल गियर में है। आपको अगर कंफर्म होना चाहिए तो आप इसे ऐसे हिला के भी देख सकते हैं। ये अगर ऐसे हिल जाते हैं तो इसका मतलब ये न्यूट्रल गियर में है। दूसरी बात ये है कि आप जब गियर चेंज करेंगे तो पहले आपको फुल क्लच करना पड़ता है, देन इसे ऐसे पकड़ के ऐसे, इसका मतलब ये 1 नंबर का गियर में ये लग गया। उसके बाद आपको क्लच को धीरे धीरे ऐसे रिलीज़ करना पड़ता है। देन दूसरे नंबर का गियर लगाने से पहले फिर से आपको फुल क्लच करना पड़ता है, ऐसे पकड़ के न्यूट्रल दूसरा गियर, देन आपको धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ करना पड़ता है। तीसरे गियर में लगाने से पहले फिर से आपको क्लच को प्रेस करना पड़ता है, ऐसे तीसरा गियर, धीरे धीरे फिर क्लच को रिलीज़ कर दीजिए। चौथे नंबर का गियर में लगाने से पहले फिर से फुल क्लच, चौथा गियर। सिमिलरली क्लच, 5th गियर, क्लच रिलीज़, फिर से न्यूट्रल। आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल हो गया। कभी कभी कुछ दोस्त थोड़ा गलती कर बैठते हैं, वो दूसरे नंबर गियर लगाना चाहते हैं मगर वो लगा देता है चौथा गियर, और कभी कभी 1 नंबर का गियर लगाना चाहते हैं मगर लगा देते हैं 3rd गियर। तो इस टाइप का सिचुएशन अवॉइड करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। 1st एंड 2nd गियर लगाने से पहले आपको हाथ को थोड़ा इस तरह करना पड़ता है, थोड़ा साइड में लेके जाना पड़ता है गियर लीवर को। देन ये 1st गियर न्यूट्रल, देन ये 2nd गियर, और 3rd गियर 4th गियर करने के लिए आपको ऐसे करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप सीधा ऐसे कर सकते हैं 3rd गियर में, और सीधा इसे 4th गियर में ऐसे लेके जा सकते हैं। सिर्फ 1st एंड 2nd गियर करने से पहले आपको गियर लीवर को थोड़ा साइड में लेके जाना पड़ता है। 1st गियर, 2nd गियर। 5th गियर में लेने के लिए भी आपको वैसे ही टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, थोड़ा इधर लेके आना पड़ता है गियर नॉब को, देन 5th गियर।
सिमिलरली रिवर्सिंग करने के लिए आपको थोड़ा इधर लेके आना पड़ता है गियर नॉब को, देन रिवर्स गियर। जब भी गियर स्लॉटिंग हो जाता है आपको महसूस होगा कि गियर वहाँ पर एक स्लॉट में अटक गया है, तभी आपको पता चलेगा कि गियर आप ठीक से चेंज कर पा रहा है। गियर अगर प्रॉपरली स्लॉटिंग नहीं होता है, कहीं पर मिडिल में रहता है, तो क्या होगा, अब जब क्लच छोड़ेंगे या एक्सीलरेट करेंगे तब आपको लगेगा कि कार से किच किच करके आवाज़ आ रहा है, कार आगे नहीं जा रहा है। दोस्तों, हर एक बार गियर चेंज करने से पहले मैं ये देख लेता हूँ वो गियर न्यूट्रल में आ रहा है या नहीं। जैसे सपोज़ मैंने अभी इसको 1 नंबर गियर पे डाल दिया, तो यहाँ से अगर मुझे 2 नंबर पे जाना पड़ता है तो मैं पहले ऐसे न्यूट्रल में आता हूँ और उसके बाद मैं 2 नंबर पे जाता हूँ। सपोज़ ये 1 नंबर पे है, कभी ऐसे 2 नंबर पे जाने का कोशिश नहीं करता हूँ। मेरा सीक्वेंस कुछ इस तरह का होता है, 1 से न्यूट्रल, न्यूट्रल से 2, 2 से न्यूट्रल, न्यूट्रल से 3, 3 से न्यूट्रल, न्यूट्रल से 4, 4 से न्यूट्रल, न्यूट्रल से 5। तो मैं हमेशा न्यूट्रल के थ्रू गियर चेंज करता हूँ। सपोज़ आप 1 नंबर के गियर में हैं और वहाँ से आपको डायरेक्टली 3 नंबर के गियर में जाना पड़ रहा है, न्यूट्रल 3, न्यूट्रल 1। ऐसा न्यूट्रल के थ्रू गियर चेंज करने का एक बेनिफिट है, इससे गियर चेंज बहुत स्मूथली होता है और हाफ क्लच करने का ज़रूरत उतना नहीं पड़ता है। जो गियर में आप डालना चाहते हैं उस आरपीएम में कार बहुत जल्दी मैच हो जाता है जब आप न्यूट्रल में जाते हैं उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, और इससे बहुत ही एक स्मूथ ड्राइविंग का अनुभव आपको होता है। दोस्तों, आप बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील के बारे में। स्टीयरिंग व्हील सीखने में बहुत टाइम लग सकता है और ये डिपेंड करते हैं आप कैसे स्टीयरिंग व्हील को समझते हैं। स्टीयरिंग व्हील को बहुत तरीके से आप पकड़ सकते हैं। आप इसे 9-3 पोजीशन में पकड़ सकते हैं और 10-2 पोजीशन में भी पकड़ सकते हैं। मैं 10-2 और 9-3 दोनों पोजीशन यूज़ करता हूं। तो आप पहले अपना आदत डाल लीजिए स्टीयरिंग को आइदर 9-3 पोजीशन में पकड़ने के लिए और 10-2 पोजीशन में पकड़ने के लिए। दोनों पोजीशन में पकड़ने का अपना अपना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों, बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग ये सारे बेसिक चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से पता कर लीजिए। ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप कार स्टार्ट करेंगे और ड्राइविंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ड्राइविंग करना बहुत आसान लगेगा और ये मान लीजिए आप ड्राइविंग बहुत जल्दी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। माय नेम इज़ अभिषेक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।